So welcome aspirants. I am Inderpreet Singh, All India rank 5 in CDS IMA, rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel Re Together. तो इस वीडियो में हम FCAT 2024 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे मैथ्स के, जो आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। स्पीड कर लो 2x, तो इसको जल्दी से देख लो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर हैं, उसके पास इनका रेशो 1:2, 7 ऐड करेंगे तो रेशो बन जाएगी 3:5। ग्रेटर नंबर बताइए। ठीक है, नंबर क्या है 1:2, इसमें 7 ऐड किया, ठीक है, रेशो बन गई 3:5। रेशो का डिफरेंस देखो, इसमें डिफरेंस है 2 का, इसमें डिफरेंस है 1 का। डिफरेंस सेम करना है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 4। इसमें अगर हम डिफरेंस देखिए, यहाँ पे +1 है और यहाँ भी +1 है, मतलब अब हम कंपेयर कर सकते हैं। +1 की वैल्यू आ गई 7, हमें चाहिए ग्रेटर नंबर की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। तो हमारा आंसर कितना है 28। आगे बढ़ते हैं। फिर आज हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने। इसमें वो बोल रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है जिसका एरिया है इतना और उसने लेंथ निकाली है इतनी, बताओ उसने कितने रेवोल्यूशन लिए। ठीक है, एरिया क्या होता है हमें पता है, πr² = 64/100 पाई से पाई कट गया। आर की वैल्यू आ गई 8/10, आर की वैल्यू हम कर सकते हैं 4.5 मीटर। ठीक है, फिर उसने लेंथ निकाली है इतनी, इसे भी हमें मीटर में करना पड़ेगा। मीटर में करते ही अगर मान लिया हम n रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की वैल्यू हमें दी है 22/7, 2 पाई r 4/5 = अब जो ये किलोमीटर में दिया है 1.408 किलोमीटर में दिया है, इसे मीटर में करना होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 1408। इसे जब हम काट देंगे ये सारा तो हमारे पास 280 आंसर ही आएगा। आई एम लिविंग कैलकुलेशन अप टू यू, आप चेक कर सकते हैं एक बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। ट्रेन ट्रैवलिंग 36 km/h क्रॉस इज अ पोल इन दिस, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ दिस। इसे मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। 36 मल्टीप्लाई बाई 5/18 मल्टीप्लाई ये हमें चीज़ देगी लेंथ ऑफ द ट्रेन, बिकॉज पोल को क्रॉस करने में उसने अपनी लेंथ कवर की है। सो 18 से 2 बार 5 × 10, लेंथ आ गई ट्रेन की 250। ठीक है, अब उसने 250 का ही ब्रिज क्रॉस करना है, टोटल लेंथ होगी 500। स्पीड सेम है 36 × 5/18 = लेंथ हो गई टोटल 500। टाइम हमें निकालना है 18 से 2 बार 5 × 10, 10 कट गया, t = 50। ठीक है, 50 आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितने समय में 2 और 3 के बीच में आवर हैंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टुगेदर, मतलब एक साथ होंगे ऐसे, ये मिनट हैंड ये आवर हैंड, मतलब एकदम साथ में होंगे, एक दूसरे के ओवरलैप, मतलब इनमें 0 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो इसका बेस्ट वे टू सोल्व है इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं, 5h ± θ/60 मल्टीप्लाई बाय 12/11। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, जो h होता है, h हमारा होता है लोअर r। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ± 0/60, बिकॉज 0 डिग्री निकालना है हमें डिफरेंस, मल्टीप्लाई बाय 12/11। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया पूरी वैल्यू, तो ये हो गया 5 × 2 = 10 मल्टीप्लाई 12/11 = 120/11। तो इसे हम सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई तो हो जाएगा 11 1 × 11 0 10 10/11 2:10:10 पे वो 0 डिग्री पे होंगे, तो सामने हमारे आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क है 60 मीटर लॉन्ग 40 मीटर वाइड, हैज़ 2 कंक्रीट क्रॉस रोड्स रनिंग इन द मिडल ऑफ द पार्क एंड रेस्ट ऑफ द पार्क
हैज़ यूज एज अ लॉन। एरिया ऑफ लॉन इतना दिया है, विड्थ ऑफ द रोड पूछी है। अगर हम फिगर बनाने की कोशिश करें तो ऐसे करके एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसके सेंटर में एक क्रॉस रोड जा रही है, ठीक है। इसकी 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई दी हुई है और उसमें से पूछा गया है कि विड्थ ऑफ द रोड, विड्थ ऑफ द रोड हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अगर टोटल एरिया देखें हम इस रेक्टेंगल का तो वो है 2400, 6 4 से 2400, और एरिया ऑफ लॉन दिया हुआ है हमें 2109। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस रोड आ गया हमारा यहाँ से ये 3, ये 9 और ये 10, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 0 गए 9, 3 में से 1 गया 2, 291 हमारा ये क्रॉस रोड का एरिया है, ठीक है। और क्रॉस रोड का एरिया अगर हम निकालें तो कैसे आएगा वो 60x प्लस 40x, लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहा हूँ बस, ठीक है। 60 इंटू एक्स 40 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 291। एक्स स्क्वायर माइनस इसलिए किया है बिकॉज जो ये वाला एरिया है ये 2 बार काउंट हो जाएगा, एक बार 60 के लिए एक बार 40 के लिए, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा ताकि डबल जो एरर होता है, डबल काउंटिंग एरर जो हम बोलते हैं वो ना हो जाए, ठीक है। अभी ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 291। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 291 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी अगर हम फैक्टर बना के देखें 291 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 9 10 11 3 से जा रहा है, 3 9 से 27 और 2 3 7 से 21, 9 10 16, 97 और 3 लेकर देखिए, 97 और 3 सम 100 होता है और मल्टीप्लाई करने पे 291 आएगा। सेम यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 97x प्लस 291 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 3 माइनस 97 कॉमन ले लो, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 x माइनस 97 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई 3,97। 97 आंसर नहीं हो सकता बिकॉज लेंथ ही 60, लेंथ जो दी है वही 60 और 40 है, तो उससे ज़्यादा विड्थ कैसे हो सकती है। तो विड्थ हमारी जो करेक्ट आंसर है वो 3 है, ठीक है। 3 इज़ आवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, इजी क्वेश्चन है। 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 20 सेकंड में, स्पीड ऑफ द ट्रेन, और पूछी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो हम स्पीड मान लेते हैं s, स्पीड मान ली हमने s, मल्टीप्लाई करा दिया इसे 18/5 से बिकॉज उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। इस इक्वल टोटल डिस्टेंस है हमारा 300, टोटल टाइम है हमारा 20, 5 4 ज़ा 6 3 ज़ा 6 5 0 ज़ा और 300, ये गलत कैसे हो रहा है। स्पीड इंटू 18/5 करेंगे, सॉरी स्पीड इंटू 5/18 करेंगे। जल्दबाजी में आप लोग भी गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। सो ये 2 से 15 टाइम, 5 से 3 टाइम्स, 18 3 ज़ा 54 मेरे सामने आ गया। तो अभी हमने क्या देखा कि जल्दबाजी नहीं करनी है। 18/5 अगर मल्टीप्लाई करवाना था तो वो इस तरफ करवाना था, इस तरफ हम करते 18/5 मल्टीप्लाई तो आंसर सही आता, पर गलत है, ये सही है, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी हम सामने आ चुका है, पढ़ते हैं इसे एक बार। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ दिस फॉर 5 years इज़ दिस, रेट पूछा है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1980, प्रिंसिपल कितना है 3300, मैंने पहले ही काट दिया। p इंटू आर निकालना है, t कितना है 5, अब डिवाइड बाई 100 नहीं करेंगे। 33 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 6 3 19 198 होता है, तो 33 6 0 5 आर की वैल्यू कितनी आएगी 12 5 60 होता है, इसलिए ये हमारा आंसर है। आगे बढ़, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है पाइप ABC है जो 12 18 24 मिनट में
सिस्टर्न को फिल कर देती हैं। ऑल द पाइप्स आर ओपन फॉर 7 मिनट्स के लिए सारी पाइप्स खोल के रखी। बताओ कितना परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ टोटल वॉल्यूम ओवरफ्लो कर गया। ठीक है, इसका इजी वे यही है। सबसे पहले लिखो A B C, फिर ये कितने में करती हैं 12, 18, 24, फिर इसका एलसीएम लो। इसका एलसीएम जहाँ तक मेरे को दिख रहा है इसका एलसीएम आना चाहिए, देखो ये है 6 × 2, ये है 6 × 3, ये है 6 × 4, तो ये होगा 4 3 × 12, 6 × 72 इसका वो आएगा एलसीएम। 12 छक्के 72, 18 चौके 72, 24 3 72। तो 1 मिनट में ये तीनों मिलके कितना कर रहे हैं 13। 7 मिनट में कितने करेंगे 13 पता लग गया कैसे, 6 + 4 + 3। 7 मिनट में कितना कर देंगे 91। तो कितना ओवरफ्लो कर दिया इन्होंने 18 और 11 19 ओवरफ्लो कर दिया। 19 ओवरफ्लो कर दिया 72 में। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से 25 टाइम्स, 4 1 = 4, 4 8 = 32, 18। 19 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो इसे करेंगे 1900 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 = 16, 3 कैरी 4 7 = 28, 2 कैरी 4 5 = 20 डिवाइडेड बाय 18। आपको पता लग गया मैंने किस तरीके से करा। किसी भी नंबर को 25 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उसे उसके आगे 0 0 ऐड करके 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। टाइम ज़्यादा तो नहीं बचता, 5-10 सेकंड बच सकते हैं। फिर से करेंगे 18 2 = 36, 11 कैरी, 18 छक्के 18 पंजे 90 होता, 18 छक्के हो जाए 106, 106 और 5 और 4 सॉरी 18 6 8 5 6 48 सॉरी 108 होगा, 108 और 7 बच गया, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, 26 7/18 ये आंसर आ गया। आगे बढ़ अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का हमारे सामने आ चुका है। इसमें बोल रहा है ए और बी ने इंटरव्यू के लिए अपीयर किया, ए की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बी की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। बताओ उनमें से एक ही सिलेक्ट हुआ तो क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब अगर ए सिलेक्ट हुआ तो बी सिलेक्ट नहीं होगा, और अगर बी सिलेक्ट हुआ तो ए सिलेक्ट नहीं होगा। मतलब एक जैसे पी ए है हमारा 1/3, तो पी नोट ए कितना हो जाएगा 2/3, 1 में से माइनस कर देते हैं। पी बी अगर हमारा 2/5 है तो पी नोट बी हमारा कितना हो जाएगा 3/5। तो दोनों का सम 1 होना चाहिए, और होने का और नोट होने का नहीं होने का सम 1 होना चाहिए। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3/15, ये आ जाएगा 4/15, इसका सम कर दो तो ये आ जाएगा 7/15। ये प्रोबेबिलिटी है जब दोनों में से एक ही सिलेक्ट होगा 7/15। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी हमारे सामने आ चुका है। इसमें वो बोल रहा है रिटेलर ने 250 kg सीरियल लिए और बेच दिए उतने प्रॉफिट पे जितना उसने खर्चा था 160 लेने पे। ठीक है, मान लो उसने 1 kg कितने का लिया है 1 रुपये का। ठीक है, तो उसने 250 कितने के लिए 250 के कॉस्ट प्राइस हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ उसे 160 का, मतलब उसने जितने के 160 खरीदे हैं उतना उसे प्रॉफिट हुआ है। मतलब 160 उसने 160 रुपये के खरीदे हैं तो 160 का उसे प्रॉफिट हुआ है। हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे 16/25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 चौके 16 चौके 64% का प्रॉफिट हुआ है। 0 0 मैंने पहले काट दिया। ठीक है, तो 64% का प्रॉफिट। आगे बढ़ चुके अगले क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है 5 लीटर्स ऑफ हनी कंटेन्स 80% शुगर, 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द हनी, परसेंटेज ऑफ शुगर इन द न्यू मिक्सचर। ठीक है, 5 लीटर हनी है, टोटल कितना है 5 लीटर, उसमें से 80% शुगर है, मतलब शुगर और वाटर का मिक्सचर है। 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, मतलब 5 में से 4 शुगर है तो पानी कितना बचा 1, टोटल कितना 5। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज सम मैच कर गया। तो अभी इसमें 3 लीटर उसने वाटर ऐड कर दिया, मतलब ये कितना हो गया अब 4/4, मतलब रेशो कितनी होगी 1:1, मतलब 50-50%। ये भी 50% आधा है और ये भी 50% है, मतलब वाटर कितना हो गया, शुगर कितनी होगी पूरे मिक्सचर में 50%। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है सुधा ने डिसाइड किया 12% ऑफ मंथली इनकम डोनेट करने का टू ऑर्फनेज, बट ऑन द डे ऑफ डोनेशन उसका मन बदल गया और उसने सिर्फ 4800 रुपये डोनेट किए, जो कि उसका 80% था जो उसने पहले डिसाइड किया था। तो 27% उसकी मंथली इनकम बताओ कि 27% ऑफ इस मंथली इनकम कितनी होगी। हम उसकी इनकम मान लेते हैं आई, ठीक है। उसकी इनकम मान ली हमने आई। तो उसने पहले कितना डिसाइड किया था, 12% ऑफ आई। लेटर उसने कितना दिया, 80% ऑफ दैट, मतलब 80% ऑफ दैट उसने दिया, जो कि इक्वल्स टू था 4800 के। तो उसकी इनकम कितनी आ गई, 4800 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 12। हमें इसका चाहिए 27% उसकी इनकम का, मतलब 27/100 निकालना है हमें। तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 27/100। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कट गया, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया। 8 5 8 6 ज़ा 48, 60 आ गया। 12 5 60 हो गया, ठीक है। 27 को 5 से करें अगर, 7 5 ज़ा 35, 5 2 10, 13,500 उसकी पूरी इनकम है। 13,500। ये देखो ऑप्शन मैच भी कर रहा है, 13,500। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। हम बढ़ चुके हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है एक मैन है जो 9 किलोमीटर पर आवर से स्टिल वाटर में रो करता है, ठीक है। और उसने टाइम लिया है 3 गुना टू रो अप एज टू रो डाउन सेम डिस्टेंस रिवर। स्पीड ऑफ द करंट निकालो, ठीक है। ओके, तो x की वैल्यू हमें 9 दी है, y की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। रो अप में टाइम ज़्यादा लेता है एज टू रो डाउन में देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस सेम है, मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे कैसे, ऑल राइट। किस तरीके से किया जाए कि आसान लगे आपको। रुक जाओ। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, इस तरह करते हैं। डिस्टेंस कितना है, सेम है तो d ले लेते हैं, और वेलोसिटी हो जाएगी डाउन में हो जाएगी 9 + y। अब ये है, इसमें समय कम लग रहा है, ठीक है। इसका 3 गुना लगता है जब उसने डिस्टेंस कवर करना होता है 9 - y की स्पीड से, ठीक है। d से d कट गया, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 27 - 3y इज इक्वल्स टू 9 + y। ये भी आ गया 4y, यहाँ पे आ गया 18। y की वैल्यू आ गई 9/2, मतलब 4.5, 4 1/2। तो ये हमारा आंसर है। इसे हम मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इस सोचने पे लगा कि ये जो मेथड है ये वाला मेथड ये ज़्यादा इजी रहेगा इसको सोल्व करने के लिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लगाया, इक्वेट किया और आंसर निकाला। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी सामने आ चुका है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 साल पहले एवरेज एज थी हस्बैंड वाइफ चाइल्ड की 26 साल, और डेट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 5 साल पहले थी 20 साल। हस्बैंड की एज बताइए, ठीक है। हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड हो गया प्रेजेंट के हिसाब से 26 मल्टीप्लाई बाई 3 + 9, ठीक है। 6 3 ज़ा 80, 3 6 6 7, 2 प्लस करेंगे तो 80, 7 प्लस करेंगे तो 87। तो इनका सम आ गया प्रेजेंट के हिसाब से 87, ठीक है। वाइफ प्लस चाइल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 22 ज़ा 40 + 10 50, मतलब 37 साल उम्र है हस्बैंड की। माइनस कर दिया, 87 - 50 करेंगे तो 37 आएगा, और 37 ही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ चुके हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो ये क्वेश्चन है हमारा एलसीएम का, ठीक है। इसमें हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 1980 की। ये मेरे को 11 से कटता हुआ दिख रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 11 1 ज़ा 11 और 8 जाएगा इधर, 11 8 ज़ा 88 0। फिर ये मेरे को दिख रहा है कहीं ना कहीं 9 से कटता हुआ, तो ये हो जाएगा 9 ×
20, ये हो जाएगा 4 × 5। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख सकते हैं 1980 11 × 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5, ये होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरीके से हम कर लेंगे 2970 की भी, 2970, इसमें भी 11 कटता हुआ दिख रहा है, 11 × 11 2 22, 1170। फिर 9 से करते हैं, 9 30 3 10 5 2, ये मिटा दो। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 11 × 3 की पावर 3 × 2 × 5। ये क्या नंबर है, 2970। 2970 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 11 × 3 का क्यूब इंटू 2 × 5। तो एलसीएम कितना हो गया, 11 × 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5। ये हो गया हमारा इसका एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ नंबर आएगा, उस नंबर को हम तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पहले उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर मल्टीप्लाई 3 से। एक आइडिया मिल जाएगा कि जैसे ही 6 डिजिट पहुंचेगा वो नंबर, जैसे ही 6 डिजिट नंबर पहुंच जाएगा वो ऑप्शन हम मार्क कर देंगे। ऑप्शन में ये आंसर करेक्ट है, आप इसको करिएगा सोल्व, ठीक है। पहले तो इसका एलसीएम फाइंड कर लीजिएगा। मान लो एलसीएम कोई नंबर आ गया n, फिर उसको तब तक आगे फर्दर मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते रहिएगा जैसे ही 6 डिजिट नहीं आ जाता। अगर तो नंबर ज़्यादा छोटा है तो उसे डायरेक्टली पहले 10 से करके देखो, 15 से करो, 5 के मल्टीपल से पकड़ो। पहले 5 से किया, फिर 10 से किया। 10 से करते ही एक 0 ऐड करेंगे तो देखेंगे कितने डिजिट हो गए, ठीक है। मान लो कि 5 डिजिट का नंबर आया, इसे मल्टीप्लाई करने पे 4 डिजिट का, मान लो कि 4 डिजिट का नंबर आया कुछ ABCD। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 लगेगा, 5 डिजिट का हो गया। हमें 6 डिजिट चाहिए तो उसे 15 से करके देखना। अगर 15 से करने से हो गया 6 डिजिट तो फिर 14 से करके देखो कि क्या कोई गुंजाइश रह रही है। 14 से 13 से, इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन, भी सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। Amount invested at 5% simple interest per annum grows to this in 4 years. What will be the same amount grow to if invested at 10% simple interest per annum for 2.5 years? ठीक है। सबसे पहले तो देखो 5 4 ज़ा 20%। पहले केस का जो नेट परसेंटेज रेट आया वो आया 20%। 20% की फ्रैक्शन 1/5, मतलब 4/5 ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी गलत हो गया, 6/5 ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1008 है, मतलब 5 पे 1 का इंक्रीज़ हुआ है। तो इसे काट दो, 6 1 6, 4 कैरी, 6 6 36, 4 कैरी, 6 6 36, 6 7 6 8। तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 168 मल्टीप्लाई बाय 5। हमें निकालना है कि कितना हमें रेट मिलेगा 10% 2.5 साल पे। तो मतलब ये हो जाएगा नेट हमारा हो जाएगा 25%। 25% होता है 1/4। पहले प्रिंसिपल कंप्लीट कर लेते हैं। प्रिंसिपल आ गया आपका 8 5 से 40, 6 5 30 34, 6 5 1 से 5 840 हमारा प्रिंसिपल आ गया। और अगर इस केस का हम इंटरेस्ट निकालें तो वो आएगा 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 0 ज़ा 0 4 1050 यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, और 1050 ही हमारा आंसर है। इसी से हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अभी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपके लिए कुछ रिवॉर्ड भी बनता है। वो रिवॉर्ड ये है कि जब भी आप पेपर सोल्व कर रहे होंगे तो एक क्वेश्चन पे नेवर स्टिक। कोई भी क्वेश्चन हो, वो रीजनिंग का हो, वो जीएस का हो, वो आपका इंग्लिश का हो, वो आपका मैथ का हो, अगर आपको इनर वॉइस आ रही है ना, या कि यार ये पढ़ा हुआ है मैं इसे करूँगा ही करूँगा, ठीक है, आप उसे ज़रूर करना, पर उसे सेकंड राउंड में करना, बिकॉज फ़िलहाल वो क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा है। अगर आपने उसे 1 ट्राई दे दिया, 2 ट्राई दे दिए, तो दैट्स इनफ। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप उसे सब्सिक्वेंट ट्राइज देते रहे तो वो क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा और टाइम वेस्ट होगा अलग, ठीक है। तो ये अपना एक्सपीरियंस है कि जब भी हमने उस क्वेश्चन को छोड़ा और दोबारा आके 3rd ट्राई दिया तो वो क्वेश्चन हमेशा सोल्व हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो इसको 10 लाइक दे देना। 10 लाइक, जैसे से 10 लाइक मिलेंगे तो आपके लिए सेकंड पार्ट आ जाएगा एग्ज़ाम से पहले,
और आपको कमेंट डाउन कर सकते हो कि आपको मैथ का कौन सा चैप्टर कराया जाए जो कि आपको हेल्प करे आपके आने वाले CDS और आपके आने वाले, अगर FCAT से पहले हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपके आने वाले FCAT में भी हेल्प करेगा और आपके CDS में तो हेल्प करे। तो आप जो चैप्टर चाहते हैं कि वो चैप्टर अभी क्लियर नहीं है तो आप वो कमेंट डाउन कर सकते हैं, तो वो आपको चैप्टर करवा दिया जाएगा। वो चैप्टर अर्थमेटिक का हो, एडवांस का हो, वो आपकी मर्ज़ी है, पर कमेंट डाउन करो। 2-3 बच्चों ने भी अगर उस सेम चैप्टर पे कमेंट किया तो आपको उस पर वीडियो मिलेगी और वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। शॉर्ट वीडियोस बट इफ़ेक्टिव वीडियोस। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये PDF भी अगर आपको चाहिए होगी तो मैं शेयर कर दूँगा, आपको हेल्प मिलेगी। और कीप रिवीजन करते रहना। अब रिवीजन शुरू कर दो, है ना, पेपर बहुत पास आ गया। अपने करंट अफेयर्स वगैरह, स्टैटिक वगैरह रिवाइज़ करना शुरू कर दो, मैथ के फॉर्मूलाज वो सब चीज़ें देख लो। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड।